सोलन नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के स्थगित होने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने और चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान करने के आरोप लगाए हैं। सोलन में पत्रकारों से बातचीत करते डॉक्टर बिंदल ने कहा कि नगर निगम चुनाव के परिणाम 31 मई को घोषित हो चुके थे, लेकिन नव निर्वाचित पार्षदों को शपथ ग्रहण के लिए लगभग 1 माह तक इंतजार करवाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर शपथ ग्रहण प्रक्रिया में देरी की और पार्षदों को माशूलनी मेले जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों से दूर रखा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 24 जून को चुनाव संबंधी नोटिस तैयार होने के बावजूद उसे 27 जून तक जारी नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया के बीच सरकार ने एक विशेष अधिसूचना जारी कर डिविजनल कमिश्नर को नगर निगम सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया, जो पूरी तरह से भाजपा के निर्वाचित पार्षदों को निशाना बनाने का प्रयास है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि सोलन, मंडी और धर्मशाला नगर निगम में जनता ने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है, लेकिन कांग्रेस सरकार इस जनादेश को स्वीकार करने के बजाय चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन पार्षदों के नामांकन पत्र वैध पाए गए उनके खिलाफ चुनाव परिणाम आने के बाद कार्रवाई करना राजनीतिक दुर्भावना को दर्शाता है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए चेतावनी दी कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेगी और सरकार व प्रशासन से जवाब मांगेगी। डॉक्टर बिंदल ने प्रदेश सरकार की कोई कार्यशैली को लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत करार दिया। बहुत ही कष्ट के साथ ये बात कहना पड़ती है कि 17 मई को कॉरपोरेशंस में चुनाव हो गया, जिसका परिणाम 31 मई को आ गया। 31 मई से आज 29 जून हो गई है। 1 महीना तक कांग्रेस की सरकार, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व की सरकार, श्री धनीराम शांडिल जी की सरकार, वो चुने हुए प्रतिनिधियों को और बेइज्जत करने में जुटी हुई है। इसी बीच में मां शूलिनी का मेला निकल गया। माता शूलिनी के मेले में पार्षदों की सर्वाधिक भूमिका है। उन पार्षदों को उस भूमिका से दरकिनार करने का एक षड्यंत्र रचा गया और 1 महीना के बाद नींद खुली कांग्रेस सरकार की और प्रशासन की। उन्होंने आज ओथ के लिए चिट्ठी लिखी। अच्छा होता 6 महीने तक ओथ भी ना कराते, या 2027 के चुनाव के बाद ही कराते। कोई पूछने वाला नहीं है कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे, मजाक बना करके रखा हुआ है। जनता ने मत दिया, कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सोलन कॉरपोरेशन में, मंडी कॉरपोरेशन में और धर्मशाला कॉरपोरेशन में जीत करके आई। मैं आरोप लगा रहा हूं आपके माध्यम से, केवल हथकंडे अपनाने के लिए 1 महीने तक ओथ नहीं कराई। 23 तारीख को एक पत्र निकलता है। आप इससे अनुमान लगाइए प्रशासन कितना दबाव में काम कर रहा है। 23 तारीख को पत्र निकलता है कि 29 तारीख को ओथ होगी। 24 तारीख को एक पत्र और बनता है जिसमें इलेक्शन के लिए नोटिस होता है और वो 24 तारीख की चिट्ठी को दबा के रखा जाता है और उस चिट्ठी को 27 तारीख को जारी किया जाता है। ऐसी क्या मजबूरी थी जो 24 तारीख को चिट्ठी आपने छाप दी
वो 27 तारीख को जारी की, और मजबूरी में आपके सामने रख रहा हूं। 27 तारीख को एक और चिट्ठी निकलती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 चुने हुए पार्षद, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जाता है। और षड्यंत्र रचने से पहले चुनाव संपन्न हो गया है। प्रदेश की सरकार, सुक्खू जी की सरकार एक नोटिफिकेशन करती है, चले हुए चुनाव के बीच में नोटिफिकेशन करती है, और डिविजनल कमिश्नर को अधिकृत करती है कि वो कॉरपोरेशन के मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन का अधिकार उनको दिया जाए। स्पेशली उसमें लिखा जाता है कि ओनली फॉर कॉरपोरेशन मेंबर्स। ये कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। ऐसा कोई कानून बनता है कि कॉरपोरेशन के मेंबर के लिए? उसमें यूडी हो सकता था, उसमें यूडी और ग्रामीण विकास हो सकता था, परंतु नहीं, जनता के द्वारा चुने ऊपर के लिए और मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हाईजैक करने लिए ये षड्यंत्र किया। और 27 तारीख को एक चिट्ठी डिविजनल कमिश्नर को लिख दी जाती है। हमारे सवालत सोलन में पिछले 1 महीने में ना तो तहसीलदार बदला, ना एसडीएम बदला, ना एडीएम बदला, ना डीसी बदला, ना एमएलए और मंत्री बदला, ना मुख्यमंत्री बदला। जब नॉमिनेशन किए इन 2 काउंसलर ने, तब इनका नॉमिनेशन जायज था। वही तहसीलदार, वही डीसी, वही मंत्री, वही संतरी, वही सरकार, वही कांग्रेस। और जब चुनाव जीत गए, क्योंकि ये सोच रहे थे कि हम चुनाव में हरा देंगे, जब जनता ने चुनाव जिता दिया तो कांग्रेस षड्यंत्र के ऊपर उतर आई और षड्यंत्र के तहत 2 काउंसलर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस संविधान को कहां ले जाना चाहते? केवल कॉरपोरेशन को हाईजैक करने के लिए हिमाचल के और नियम कानून सबकी धज्जियां उड़ा रहे। किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। ना जनता इसको और लाई डाउन लेगी, ना भारतीय जनता पार्टी इसको लाई डाउन लेगी। चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करना वो जनता का अपमान होगा और हम इसको सड़कों के ऊपर लड़ेंगे। प्रशासन भी जवाबदेह होगा और सरकार भी और कांग्रेस भी जवाबदेह होगी और मंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा और मुख्यमंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा। 1 महीना तक लटकारे और आज फिर कांग्रेस के इशारे पर फिर 3 दिन लटका दिया, 4 दिन लटका दिया। किसने रोका था आज चुनाव करने को? और ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हम किसी भी कीमत के ऊपर इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लड़ाई किसी भी तरह से लड़नी पड़ेगी, वो लड़ेंगे। आज मैं ये घोषणा आपके बीच में डॉक्टर साहब 3 दिनों में आशंका कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार, सुक्खू जी की सरकार, शांडिल जी की सरकार हर हद तक गिर चुकी है। इसलिए इस सरकार से किसी भी प्रकार की घटिया हरकत की उम्मीद की जा सकती है।